तो आग अब काबू में आ गई है, आग आगे नहीं फैल चलिए, रही ये है। सुकून वाली बात है जो जानकारी आप दे रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है। ये कुछ अलग अलग वीडियो जो सामने आ रहे हैं आप देख रहे हैं। ट्रेन से शायद किसी शख्स ने अपने मोबाइल से ये वीडियो बनाया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं नीचे के हिस्से में जो आग लगी हुई थी वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये जो वहां पर बिल्कुल पास में एक ब्रिज है जो आप देख रहे थे तस्वीर में, एक वीडियो में आप देख रहे थे, उस पुल के ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी जब आग लगी हुई थी और वहीं से किसी मुसाफिर ने शायद इसे अपने कैमरे में, मोबाइल में कैद किया होगा। मेरे सहयोगी विवेक भी यहीं पर मौजूद है। विवेक, आपको क्या सूचना मिल रही है? एक सिलेंडर फूट रहा था, 10 खोपड़ियों में आग लग रही थी। एक सिलेंडर फूट रहा था। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ पे जो लोग उस वक्त मौजूद थे जब आग लगी, उन लोगों से हम सीधे बातचीत करेंगे। लगभग 4 बजे का वो वक्त था जब आग लगी है। आपसे जमावड़े लगा रखे थे। नहीं, क्या सिलेंडर फटने से क्या हुआ? सिलेंडर, एक सिलेंडर फट रहे, 10 खोपड़ियों पे आग लग रही महाराज जी। ये सब देखा महाराज जी। कितने सिलेंडर फटे? अब ये अंदाजा ना लगा सकते, लेकिन जितनी झोपड़ी जल रखी हो तो उससे अंदाजा लगा। अब ये अंदाजा ना लगा सकते, लेकिन जितनी झोपड़ी जल रखी हो तो उससे अंदाजा लगा सकता है। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मीना द्विवेदी नाम है। 6 सिलेंडर फटी, मैं गिनते गई जितनी सिलेंडर फटी है सब। धमाका मतलब कैसे सिलेंडर फटे? अरे मैं भी उस सब गुरुजी के पास बैठी हुई थी जब ये धमाका हुआ, आग लगी है, तब गुरुजी ने हम लोग बताया गुरुजी आग लग गई है। तो बोले कहाँ, तो हम लोग सब उठ उस पंडाल से देखने लगे। हम लोग गुरुजी मेरा भी वहाँ पे माल पड़ा हुआ है, 70-80 लाख का माल पड़ा हुआ है कपड़े के बिजनेस से। तो आग जो लगी, जैसा कि हम लोग सुन पा रहे हैं, वहां मौजूद लोगों ने जो जानकारी दी है, ऐसा बताया जा रहा है कि शायद किसी सिलेंडर में धमाका हुआ और उसके बाद वो आग इसलिए फैलती चली गई क्योंकि लोग जो वहां पर रहते हैं टेंट में या फिर पॉलिथीन्स वगैरह का बहुत इस्तेमाल होता है, लकड़ी, बांस, बल्लियां वहां पर बहुत होती हैं। तो जाहिर तौर पर चूंकि ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्वलनशील होती हैं और आग ऐसे में फैलती चली गई तेजी के साथ। लेकिन एक सुकून वाली बात यह कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची, वहां पर समुचित व्यवस्था थी और इसी की वजह से फौरन आग पर काबू पा लिया गया। चूंकि वहां पर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, आप समझ सकते हैं, पूरा मानव समंदर है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे उसका यह नतीजा रहा कि फौरन आग पर काबू पा लिया गया। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कई टेंट उसमें जलकर खाक हो गए हैं, यह सूचना जरूर मिल रही है। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं उस रेलवे पुल के नीचे आग जहां पर लगी है वो, और दूसरी तस्वीर इस रेलवे पुल से उस वक्त एक ट्रेन गुजर रही थी। उस ट्रेन के अंदर कोई शख्स जो मौजूद था, जो यात्री था, उसने अपने मोबाइल में शायद ये वीडियो बनाया होगा जो आप देख रहे हैं। ऊपर से आसमान से जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, जब आग लगी हुई थी तो कैसा मंजर वहां दिख रहा था। तो महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आग लगी, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें सफलता मिल गई है दमकल कर्मियों को। अब आग फैल नहीं रही है, अब आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अब कोशिश प्रशासन की तरफ से यह की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर राहत और बचाव का काम तेज किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंदर फंसा हो, कोई टेंट के अंदर मौजूद हो। कई टेंट चूंकि जलकर खाक हो गए हैं। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही आग लगी, जो लोग वहां आसपास में मौजूद थे उन्हें फौरन वहां से हटने के लिए कहा गया। और आग जो लगी है, जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक, ओल्ड जो रेलवे ब्रिज है और न्यू रेलवे ब्रिज, उसके बिल्कुल बीच का हिस्सा है जहां पर यह आग लगी। ये आग के शोले जो आपको नजर आ रहे हैं धधकते हुए, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है ये। अब आग पर काबू पा लिया गया है। तो मेला क्षेत्र में बताया जाता है कि सिलेंडर में धमाका हुआ और उसके बाद आग लगी, आग फैलती चली गई। जाहिर तौर पर यह एक बड़ी चिंता वाली बात थी क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर आग फैल जाती और ज्यादा। लेकिन गनीमत यह है, सुकून वाली बात यह है कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।